कल हमने पढ़ा था इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कुछ क्वेश्चन उसमें करने को दिए थे आपको, कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है आप बाय बर्थ इंटेलिजेंट हो, एक्सपर्ट हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है परसेंटाइल रेंज। देखिए परसेंटाइल रेंज का भी एक नाम हो रहा है, पता है आपको? इसको बोलते हैं रेंज ऑफ मिडिल 80%। रेंज ऑफ मिडिल 80, बीच का 80। जैसे कल रेंज ऑफ मिडिल 50 था, वैसे रेंज ऑफ मिडिल 80 है। तो मिडिल 80 कैसे आएगा? सीट बेटा मोबाइल ऐप पे है, आपको मोबाइल ऐप पे मिल जाएगी सारी सीट। सारी सीट मोबाइल ऐप पे मिल जाएगी, कोई भी सीट आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो रेंज ऑफ मिडिल 80% फॉर्मूला हो जाएगा इसका P90 माइनस P10। आप सोचिए हमने क्या किया है, हमने इधर से 10% हटा दिया और इधर से भी 10% हटा दिया, तो क्या बचा ये मिडिल 80%। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट P90, इसका लोवेस्ट पॉइंट P10। तो हमने P90 माइनस P10 किया तो हमारा परसेंटाइल रेंज निकल के आ गया, जिसको हम रेंज ऑफ मिडिल 80% भी बोलते हैं। P90 और 10 आपको निकालना आता है? कोई ऐसा है जिसको P90 और 10 निकालना नहीं आता? कोई ऐसा है जिसको P90 या P10 निकालना नहीं आता हो? कितने क्वेश्चन दिए थे कल? कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे? क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए थे कल? 8 तक। 8 तक हो गए थे। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इंटर क्वार्टाइल रेंज बताना है। ये तो हो गया था ना 9, तो नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इंटर क्वार्टाइल रेंज बताना है, क्वार्टाइल डेविएशन बताना है, उसका कोएफिशिएंट बताना है और परसेंटाइल रेंज बताना है। तो जाहिर सी बात है हमें वो चीज़ें निकालनी पड़ेगी। पहले क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, ऑलरेडी असेंडिंग है। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड 32। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 4, वो भी करवा देंगे। ठीक है, 4, 9, 17, 40, 53, 37, 24 एंड 16। फिर हमें चाहिए CF, तो 4, 13, 30, 70 प्लस 53, 123 प्लस 37, 160, 184 एंड 200 एंड इक्वल्स टू 200। जितनी चीजें पूछी हैं उसके लिए हमें 4 चीजें चाहिए। सबसे पहले Q1 चाहिए, तो हम करेंगे n+1/4। तो n है बेटा 200 अपॉन 4 करेंगे तो 50th टर्म आ रहा है। कौन सा है बोलो? 50th टर्म। 50th टर्म क्या है? 50th टर्म कौन सा है?
20, तो आंसर आ जाएगा 20। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या 50 टाइम 20 है? नहीं, गलत है, हिमांशु गलत बोल रहे हो। इट्स नॉट 20, इट्स 16। 20 कहाँ है? सीएफ में ढूंढो, 70 वाली सीएफ में आएगा, इसलिए 16 होगा। बाकी लोग भी जवाब देते रहे, अदिति, गर्वित गर्वित गर्वित। हाँ हाँ बिल्कुल कर दिया है, प्रियंका कर दिया। आप जो बोल रहे हो वो पहले ही कर दिया बेटा। ओके चलिए कितना हो रहा है आगे देखिए। 200 प्लस 1 इंटू 3/4। 150.76 टन, क्या आंसर होगा? 24। ठीक, नेक्स्ट हमको चाहिए P10। बिल्कुल, तो P10 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? 10 इंटू n प्लस 1/100। तो 10 इंटू 200 प्लस 1/100। बोलो कितना कम आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है? 12। अब जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर कोई नहीं देगा, जिससे पूछा जाए वही जवाब देगा, कोई जवाब नहीं देगा उसके अलावा। गर्वित बताएगा ये क्वेश्चन, मैं जो अब पूछने जा रहा हूँ गर्वित ही आंसर करेगा, गर्वित के अलावा कोई आंसर नहीं करेगा, याद रहे। P90, 90 n प्लस 1/100। बोलो गर्वित कितना है, कौन सा टर्म आएगा? हाँ गर्वित बोलो फटाफट। आंसर नहीं, पहले टर्म बताओ, टर्म कौन सा आएगा? ये 180.9 टर्म, और आंसर आप बता रहे हैं 24। अब बाकी लोग चेक करके बताएंगे क्या ये सही है। अब बाकी लोग बताएंगे इज इट करेक्ट। रॉन्ग भी रॉन्ग ही है भाई। टर्म सही है, टर्म सही है क्या? टर्म, टर्म सही है क्या? हाँ टर्म सही है, ओके। आंसर गलत है, अभी देख लेते हैं। 180.9
28. It will be 28. Garvit बेटा, चलिए अब पूछा है हमसे इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो फर्स्ट लो इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1. कितना था Q3 Q1? Q3 is 24 and Q1 is 16. ये फिगर याद रखना, 16 and 24. ये आंसर आ गया 8. दूसरा पूछा गया क्वार्टाइल डेविएशन, तो आप कहेंगे Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. ये आ जाएगा 24 माइनस 16 अपॉन 2. तो फिर बोला गया कोफिशिएंट ऑफ QD, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो 24 माइनस 16 अपॉन 24 प्लस 16, 8 अपॉन 40. पॉइंट आ रहा है. लास्ट बोला गया है परसेंटाइल रेंज, तो P90 माइनस P10. P90 कितना है 28. P90 कितना है 28 और P10 कितना है 12 and 28. मुस्कान, मुस्कान कहाँ पे हुई? मुस्कान का जवाब नहीं आ रहा. मुस्कान कहाँ पे है? मुस्कान, रिप्लाई नहीं कर रहे आप. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं और सबसे ज्यादा रिप्लाई मुस्कान से चाहिए. एक्स दे रखा है आपको लेस देन 500, 450, 400, 350. इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस सीरीज. पहला ग्रुप कौन सा बनेगा मुस्कान? पहला ग्रुप कौन सा बनेगा? हमें इसके ग्रुप बनाने पड़ेंगे. तो फर्स्ट ग्रुप कौन सा बनेगा? मुस्कान फर्स्ट ग्रुप कौन सा बनेगा? मुस्कान फर्स्ट ग्रुप कौन सा बनेगा? टेंशन मत लो, गलत होगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बी रिलैक्स. हाँ 500 to 450. ठीक है, सही है. पर देखिए अपन क्या करेंगे, आपका आंसर सही है बिल्कुल, ठीक है, पर इसमें हमें दो बातें ध्यान रखनी है. एक हम छोटी से बड़ी फिगर लिखेंगे और दूसरा अपन असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे, क्योंकि हमें असेंडिंग की जरूरत है. ठीक है, आंसर सही है आपका,
450 to 500 वैसे आंसर सही है, बट क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम इसको सीधा असेंडिंग में ही लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 50 to 100, 50 to 100। आंसर बिल्कुल सही है मुस्कान आपका, पर हम असेंडिंग में लिखने की वजह से उसको लास्ट में लिखेंगे जो आपने आंसर दिया है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ग्रुप बना लेते हैं हम पूरे। ये ले, आपने जो बताया वो ग्रुप हमने लास्ट में लिखा है। अब हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जब भी आपको लेस देन या मोर देन दे रखा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना है हमें। 100 लेस देन 100 इज 3, और लेस देन 100 का हमारे पास एक ही ग्रुप है, इसका मतलब वो 3 यहाँ है, ठीक है। फिर 7 माइनस 3 करेंगे, 4 आ जाएगा। 15 माइनस 7 करेंगे, 8 आ जाएगा। 26 माइनस 15 करेंगे, 11 आ जाएगा। 26 माइनस 47 करेंगे, 21 आ जाएगा। 93 माइनस 47 करेंगे तो ये आ जाएगा 46। चेक कर लेना एक बार। ठीक है। 130 माइनस 93 करेंगे, 37 आ जाएगा। 146 माइनस 130 करेंगे, 16 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। आगे CF निकालेंगे। CF तो क्वेश्चन में दे रखी है। यहां तक बता दीजिए, किसी के कोई डाउट है तो। ग्रुप कैसे बना, फ्रीक्वेंसी कैसे आई, इसमें कोई डाउट है तो बोल दीजिए। आपसे पूछा क्या है, सिर्फ एक ही चीज पूछी है, क्वार्टल डिवीजन का कोफिशिएंट। तो मतलब दो बातें आपको निकालनी है, Q3 एंड Q1। दैट्स इट। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में Q3 और Q1 कैसे निकालते हैं ये समझ लो। वैसे आपको पता है, पढ़ाया हुआ है, फिर भी सबसे पहले Q1 निकालेंगे हम, और Q1 के लिए स्मॉल Q1 निकालेंगे, और स्मॉल Q1 निकलेगा n/4। n है 150। यहाँ पे +1 नहीं करेंगे, एग्जाम में ये गलती होती है, आप मत करना, ये गलती मत कर देना आप कि आप +1 कर दें। कंटिन्यूअस सीरीज में n+1 नहीं होता। चलिए, कितना आ रहा है, 37.5 आ रहा है क्या? अकॉर्डिंग टू 37.5 टर्म आप ये डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा ग्रुप सेलेक्ट होता है, क्वार्टाइल ग्रुप कौन सा है। 37.5 को फ्रीक्वेंसी इसमें CF में देखने के बाद आप कहेंगे कौन सा ग्रुप सेलेक्ट हो रहा है। 250 to 300, ठीक है। अब आप इससे फॉर्मूला पुट करेंगे तो आप कहेंगे L1 I/F M-C। तो L1 कितना है, 250। जो इसकी लोअर लिमिट है वो हमारा L1 होगा। मुस्कान, ध्यान से देखना, 250 जो है वो हमारा L1 होगा। I का मतलब इन दोनों का इंटरवल, इन दोनों का डिफरेंस, तो वो है हमारा 50। F का मतलब जो इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है वो है 21। यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 21। M का मतलब जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया 37.5, और C का मतलब इस ग्रुप से पहले की CF कितनी है, 26। ओके। तो 250 प्लस 50 इंटू 11.5 अपॉन 21। बोलिए कितना आ रहा है, 277.38।
277.38. Is that clear? Is that clear? सेम इसी तरीके से हमें निकाल लेना है Q3। आप निकाल के मुझे बताएंगे Q3 कितना आ रहा है। आप Q3 मुझे निकाल के बताएंगे कितना आ रहा है। $376.35। ओके, Q3 सबने निकाल दिया है एंड Q3 इज Q3 इज 376.35। ठीक है, ओके। अब पूछा है हमसे कोफिशिएंट ऑफ QD, तो हम कर देंगे Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 376.35 माइनस 277.28 अपॉन 376.35 प्लस 277.28। 0.15 आंसर है सही। बोलिए, हो गया? आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया है। 11 एंड 12 आपके लिए होमवर्क है। 11, 12, 13, 11, 12, 13, 11, 12, 13, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ओके, चलो नया टॉपिक स्टार्ट करें। नया टॉपिक स्टार्ट करें। चलिए, न्यू टॉपिक का नाम है बेटा मीन डेविएशन, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल डेल्टा से।
नाम है मीन डेविएशन और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डेल्टा से। ध्यान रहे यहाँ पे मीन का मतलब अर्थमेटिक मीन नहीं है, यहाँ पे मीन का मतलब मीन मोड मीडियन तीनों है। कैसे? देखो समझो, आज मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला समझाऊंगा, फिर देखते हैं आपको कितना फॉर्मूला समझ में आ जाता है। अगर फॉर्मूला समझ में आ गया तो ये मान के चलिए कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। ठीक है, सबसे पहले ये जो मीन डेविएशन कैलकुलेट होता है, ये मीन, मोड और मीडियन तीनों से कैलकुलेट हो जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय मीन, बाय मोड एंड बाय मीडियन। क्वेश्चन हमारे पास तीन तरीके के होंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। मैंने साथ में इसलिए लिख दिया है कि दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि हमें करना क्या है। आप जिस भी मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट मीन्स मीन मोड मीडियन में से किसी का भी जब यूज कर रहे हैं, तो आपको उससे डिफरेंस निकालना है, उससे डेविएशन निकालना है। ठीक है, हम इस वर्ड को दो हिस्से में कर देते हैं, पहला बोल रहे हैं मीन और दूसरा बोल रहे हैं डेविएशन। समझ गया? तो देखिए डेविएशन निकलेगा कैसे। जब हम मीन से निकाल रहे हैं तो हम एक्स में से एक्स बार को लेस करेंगे तो डेविएशन निकलेगा। जब हम वैल्यू में से मीन को कम करेंगे तो डेविएशन निकलेगा। बोलो सही है? एक्स माइनस एक्स बार जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा। बोलिए सही है ये बात? ये बात सही है क्या? ओके, अब आपको बोला जाए कि नहीं साहब हमें तो मीन से नहीं चाहिए, हमें तो मोड से चाहिए, तो आप क्या करेंगे? एक्स तो है ही वैल्यू, मीन की जगह आप मोड रख देंगे, मोड से डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको डेविएशन फाइंड आउट करना है। तनिष्क, आपको डेविएशन फाइंड आउट करना है। किससे फाइंड आउट करना है? या तो मीन से, या मोड से, या मीडियन से। अब डेविएशन कैसे आएगा? जितने भी आपकी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को आप मीन में से माइनस कर दें, मतलब x माइनस एक्स बार कर दें। ऐसा हमने पहले भी किया है। कहाँ किया है? आपको याद होगा कहाँ किया है। x माइनस ए किया था, याद है आपको शॉर्टकट मेथड में? वैसे ही यहाँ पे करना है x माइनस एक्स बार, मतलब एक्चुअल मीन से डिफरेंस लेना है। अगर मोड से करना चाहे तो मोड से डिफरेंस लेना है, और मीडियन से करना चाहे तो मीडियन से डिफरेंस लेना है। तो जिस भी मेजरमेंट से आप एमडी निकालना चाहते हैं, जिस भी मेजरमेंट से आप एमडी निकालना चाहते हैं, एक्स में से उस मेजरमेंट को लेस करेंगे तो उसका डेविएशन आ जाएगा। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? बोलो ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इनको डिनोट कैसे करेंगे, और इसमें एक खास बात वो बता देता हूँ मैं आपको। पहली बात, इसको हम डिनोट कर देंगे एक्स बार से, इसको डिनोट कर देंगे जेड से, और यहाँ पे कर देंगे हम डी एम, यहाँ पे कर देंगे हम डी एम, क्योंकि एम से कैलकुलेट हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो डेविएशन निकालेंगे इट विल बी
मॉड्यूलस। दैट मीन्स प्लस माइनस का ध्यान हमें नहीं रखना है, प्लस माइनस का ध्यान हमें यहाँ पे नहीं रखना है। इज दैट क्लियर? मीन से डिफरेंस निकालना है तो मीन से डिफरेंस निकालेंगे, मोड से निकालना है तो मोड से निकालेंगे, और मीडियन से निकालना है तो मीडियन से निकालेंगे। डिफरेंस निकालते टाइम पे हम प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखेंगे, इसलिए हमने मॉड्यूलस का निशान लगाया है, मॉड्यूलस का साइन लगाया है। इज दैट क्लियर? अब मुझे बस एक बात बता दो लास्ट, आप, कि अगर मुझे इस डिफरेंस का एवरेज करना हो तो मैं क्या लिखूं, क्या फॉर्मूला बनाऊं? मुझे डिफरेंस का एवरेज करना है। सभी लोग जवाब देंगे इसका, मुझे वैल्यू का एवरेज नहीं करना है, मुझे ये जो डिफरेंस आया है इसका एवरेज करना है। तो मैं क्या फॉर्मूला लिखूं? अगर मुझे इस डेविएशन का एवरेज करना है तो मैं क्या फॉर्मूला लिखूं? अपॉन एन कर दो, तनिष्क बोल रहे हैं x माइनस एक्स बार अपॉन बी। व्हाट इज बी? और भाई एन। ओके, तो क्या हम ऐसा कर दें कि पहले तो ये डेविएशन एक एक वैल्यू का है हमारे पास, इसका टोटल कर देते हैं, तो समीशन डी एक्स बार कर दें और अपॉन एन कर दें। क्या एवरेज हो जाएगा डेविएशन का? एवरीवन सभी आंसर करेंगे, क्या डेविएशन का एवरेज हो जाएगा? सिमिलरली अगर यहाँ करना है तो समेशन डी जेड अपॉन एन कर दें, और यहाँ करना है तो समेशन डी एम अपॉन एन कर दें। बस, तो यही हमारा मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन बाय मीन, मीन डेविएशन बाय मोड, एंड मीन डेविएशन बाय मीडियन। दैट्स इट। ओके, अच्छा अगर यही क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का होता तो क्या फर्क पड़ता, बताओ? यही क्वेश्चन अगर डिस्क्रीट सीरीज का होता तो क्या फर्क पड़ता? डिस्क्रीट या कंटिन्यूस होता तो क्या फर्क पड़ता? हमारे फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ना चाहिए? क्योंकि आप मीन पढ़ चुके हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या यहाँ पे इफेक्ट आएगा। अगर ये क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज ना होके डिस्क्रीट होता या कंटिन्यूस होता तो क्या होता? तनिष्क कह रहे हैं एक्सएफ, अक्षिता कह रही है एफडी, ओके, एफएक्स, ओके। देखिए यहाँ पे x कुछ नहीं है हमारा, यहाँ पे x क्या है, जो ये dx आ रहा है, ये तो हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई इससे, f से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, मतलब जो भी हमारा डिवीजन आया है उसको हम f से और मल्टीप्लाई कर देंगे। That's it. बोलिए, बात समझ में आ गई? फॉर्मूले सारे समझ में आ गए? कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, लास्ट पॉइंट आज का, हमें अगर दो वैल्यूज को कंपेयर करना है तो हमें निकालना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जैसे रेंज में निकाला था ना, क्वार्टाइल डिवीजन में भी निकाला था। तो अगर हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना है, दो सीरीज को कंपेयर करना है, तो हमें कोएफिशिएंट भी निकालना पड़ेगा। अब कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा? तो देखो कितना आसान है कोएफिशिएंट निकालना।
जिस मेजरमेंट से आपने मीन डेविएशन निकाला है उसी मेजरमेंट से मीन डेविएशन को डिवाइड करो। जैसे आपने कहा मीन डेविएशन बाय मीन, तो इसको डिवाइड बाय किससे कर दो, मीन। आपने कहा मीन डेविएशन बाय मोड, तो इसको डिवाइड किससे कर दो, मोड से। आपने कहा मीन डेविएशन बाय मीडियन, तो इसको डिवाइड किससे कर दो, मीडियन से। बस हो गया कोफिशिएंट। बता दीजिए यहाँ तक कोई डाउट हो किसी के। वैसे तो नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूलों में क्या डाउट होगा। ये सारे फॉर्मूले आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लें। कल इसके क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करेंगे। कल हम इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे मंडे को। मंडे को हम इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।